जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल अम्मू अनिक ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है, तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में तलाश है एक हिल स्टेशन की जो इस तपती गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिला दे और हम वहां पर जाकर सब कुछ भूल जाएं। दोस्तों, ऐसे तो उत्तराखंड में हिल स्टेशन भरे पड़े हुए हैं, लेकिन लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि उनके पास नैनीताल जैसा हिल स्टेशन भी मौजूद है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनी शब्द का अर्थ आँखें और ताल का अर्थ झील होता है। बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख नैनी झील है, जिसके नाम पर यह जगह नैनीताल पड़ी है। नैनीताल झील 6,840 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई है। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 41,377 है। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। नैनीताल की घाटी में नाशपाती के आकार की एक झील है, इसे ही नैनी झील कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बहुत ही फेमस हिल स्टेशन नैनीताल की सैर कराने के साथ साथ नैनीताल टूर की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। यदि आप भी नैनीताल की खूबसूरत वादियों में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए, घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो नैनीताल टूर की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, नैनीताल उत्तराखंड का प्यारा सा हिल स्टेशन है। नैनीताल अपने सुहाने मौसम, दिल को खुश करने वाली वादियाँ, बहुत ही प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, ढेरों झीलों और शानदार नज़ारों के साथ बहुत फेमस है। लव बर्ड हो या फैमिली, यह प्लेस सभी के लिए परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट रहता है। तभी तो पूरे साल लाखों लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने का सबसे सस्ता और सुगम तरीका रेल मार्ग ही है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, जो नैनीताल से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। अन्य रेलवे स्टेशन रामनगर 67 किलोमीटर, बाजपुर 64 किलोमीटर और लाल कुआं 59 किलोमीटर दूर पर बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से बस और शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी आपको मिल जाती है। काठगोदाम से नैनीताल के लिए बस में इस दूरी के लिए 80 से 90 रुपये का चार्ज किया जाता है। वहीं शेयरिंग टैक्सी में 110 से 160 रुपये और प्राइवेट टैक्सी वाले 800 से 900 रुपये का चार्ज करते हैं। यदि आप 2 लोग हैं तो आपके लिए रेंटल स्कूटी सबसे अच्छा विकल्प रहता है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको रेंटल स्कूटी मिल जाएगी, जो 600 रुपये से 700 रुपये पर डे का चार्ज करते हैं। पेट्रोल आपको अलग से भरवाना होता है, साथ में आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो नैनीताल से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से दिल्ली, देहरादून, पिथौरागढ़ आदि के लिए उड़ानें मिलती हैं। वहीं अगर आप चाहें तो अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। नैनीताल में आपको बहुत बड़ी पार्किंग एरिया मिल जाएगी, जो मॉल रोड को पार करके नैना देवी मंदिर साइड में पड़ती है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए बहुत ही शानदार सफ़र को एंजॉय करते हुए अब हम लोग नैनीताल पहुँच चुके हैं। नैनीताल के सामने ही नैनी झील आपका बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। इसी के लिए कहा गया है, तालों में ताल नैनीताल, वाह क्या बात है। दोस्तों, यहीं पर बस और टैक्सी स्टैंड भी है, जिसे तल्ली ताल कहते हैं। तल्ली ताल से मल्ली ताल तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की पड़ती है।
इसी पर यहाँ की फेमस मॉल रोड है जो नैनी झील के किनारे स्थित है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मॉल रोड पर ही होटल लेना सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पर बहुत से अच्छे होटल बने हुए हैं। होटल की स्टार्टिंग रेट की बात करें तो लगभग 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 1500 से 2000 के बजट में आपको बढ़िया एसी रूम मिल जाता है। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों आप अगर चाहें तो यहाँ पर घूमने के लिए नैनीताल में स्कूटी रेंट ले सकते हैं। 600 से 700 रुपये का चार्ज पर डे का लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे नैनीताल जू, जिसका रास्ता मॉल रोड से ही जाता है। आप चाहें तो ट्रैक करके भी जू तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी में 70 से 80 रुपये देकर आप जू के पास आ जाएंगे। यहां पर आपका 100 रुपये का एंट्री टिकट पर पर्सन का होता है। आप यहां पर बहुत से पक्षियों को और जानवरों को पास से देख सकते हैं। आप चीता, शेर, भालू, तेंदुआ, हिरन, बंदर, लंगूर, तोता, मैना इत्यादि वन्य जीवों को नज़दीक से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। यहाँ से नैनीताल के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर घूमने और मस्ती करने के बाद में अब हम लोग वापस मॉल रोड पर आ जाएंगे और अब हम लोग स्नो व्यू पॉइंट जाएंगे जो ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए आप कार या स्कूटी से जा सकते हैं। इसके अलावा आप रोपवे का भी माध्यम से जा सकते हैं। रोपवे में आपसे 370 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं, जो दोनों साइड के लिए माना जाता है। रोपवे से नैनीताल और नैनी झील के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसको देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों ऊपर स्नो व्यू पॉइंट के पास में मार्केट बनी हुई है। यदि आप शॉपिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से हिमालय रेंज के शानदार स्नो कवर्ड माउंटेन को भी देख सकते हैं। इनके नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका दिल गार्डन गार्डन कहेगा और दिल से निकलेगी वाह क्या बात है। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटा घूमने के बाद में एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग वापस नीचे आ जाएंगे और अब हम लोग नैनीताल के सबसे फेमस प्लेस नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बोटिंग के लिए बहुत से घाट बने हुए हैं। आप किसी भी घाट से बोट ले सकते हैं। फुल राउंड के लिए 420 रुपये और हाफ़ राउंड के लिए 320 रुपये चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब रहता है। चारों तरफ से फैली ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। झील का नीला हरा पानी आपको यहाँ की खूबसूरती का दीवाना बना देगा। दोस्तों ये प्यारी सी झील ऊपर से देखने पर नाशपाती के आकार की लगती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ के बहुत ही फेमस नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों शाम को यह मंदिर बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ से नैना लेक के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं क्योंकि यह मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है। यहाँ पर आप माता नैना देवी के दर्शन करें, साथ ही साथ हनुमान जी और महादेव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा यहाँ पर 10 अवतार मंदिर भी है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बैठकर बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर बैठ के नैना लेक के भी बेहतरीन नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों यहीं मार्केट के पास में ही गुरुद्वारा बना हुआ है। आप गुरुद्वारे में प्रवेश कर मत्था टेक कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। दोस्तों इन प्लेसेस के अलावा यहाँ पर बड़ी सी तिब्बत मार्केट भी बनी हुई है जहाँ पर आप वूलन क्लॉथ के साथ साथ फैंसी कपड़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं।
यहाँ पर रेट्स भी सस्ते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो शाम को घूमते हुए हम लोग मॉल रोड पर आ चुके हैं। शाम को लाइट्स में मॉल रोड की खूबसूरती और बढ़ जाती है। आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड का भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के स्ट्रीट फूड का टेस्ट लाजवाब रहता है। आप यहाँ के मोमोज़ को ज़रूर ट्राई करें। बात करें यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, तो दोस्तों नैना देवी मंदिर के पास में मॉल रोड पर ही आपको बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आपको सभी तरह के वेज और नॉन वेज फूड मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग विश्व प्रसिद्ध नीम करौली कैंची धाम मंदिर जाएंगे, जो नैनीताल से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आपके पास में स्कूटी है तब तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा नैनीताल से कैंची धाम के लिए शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बसेस मिल जाती हैं। बस वाले इस दूरी के लिए 45 से 55 रुपये, शेयरिंग टैक्सी में 80 से 90 रुपये, टैक्सी वाले फुल टैक्सी के लिए 600 से 700-800 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों आप चाहें तो रास्ते में श्री गोलू देवता मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, जिसे घंटे वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भी नैनीताल का बहुत ही फेमस मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ। तो चलिए बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग नीम करौली कैंची धाम पहुँच चुके हैं। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी और दिव्य दरबार है। यह मंदिर देश और दुनिया में बहुत फेमस है। जीवन से हारे हुए लोग यहाँ पर आकर जीवन जीने की नई ऊर्जा पाते हैं। दिन प्रतिदिन इस मंदिर पर लोगों का अटूट विश्वास बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार है। यहाँ पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी, महादेव, हनुमान जी के दर्शन और बाबा नीम करौली महाराज जी की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। बाबा नीम करौली महाराज जी को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। दोस्तों आप मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा शांति महसूस होगा और सुकून भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल्स और होम स्टे भी बने हुए हैं। इनकी स्टार्टिंग रेट 1000 से 1500 में हो जाती है। वहीं बहुत से लोग यहाँ पर सुबह आते हैं, पूरा दिन भर दर्शन पूजन करते हैं और शाम को अपने घर की वापसी कर लेते हैं। दोस्तों नैनीताल में इन प्लेसेस के अलावा आप अगर चाहें तो भीमताल और नौगछिया ताल भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत से एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेट 1500 से हो जाती है और डिस्टेंस और टाइमिंग के हिसाब से इसके रेट्स रहते हैं। तो इन प्लेसेस पर घूमने के बाद में आप चाहें तो नैनीताल वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा काठगोदाम जाकर अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। अप्रैल से जून यहाँ का पीक सीज़न रहता है। इसके अलावा जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आप चाहें तो उस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। बात करें आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप नैनीताल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आ जाते हैं तो फिर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाकर सभी प्लेसेस को अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके अलावा 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान नैनीताल के लिए इनफ रहता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की, कि कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप यहाँ पर घूमने के लिए बस, स्कूटी या शेयरिंग टैक्सी का यूज़ करते हैं, फिर आप मान के चलिए कि 8000 से 9000 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में इस टूर को कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी से इस टूर को कवर करना चाहते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि 12000 से 13000 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको नैनीताल से रिलेटेड
हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी है तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। वहीं अगर अभी तक आप हमारी फैमिली चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुखल एवं मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। गुड बाय।